Hello, good morning students. I welcome you all in English class beta. We were doing chapter number 7 that is Indigo. ठीक है, हम इंडिगो चैप्टर कर रहे थे. ठीक है, दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन गांधी. ठीक है, ये जो है गांधी जी पर बेस्ड है एंड गांधी जी के चंपारण मूवमेंट पर बेस्ड है. ठीक है, तो ये बेटा चैप्टर मैंने आपको बताया था कि लुइस फिशर का चैप्टर लिखा हुआ है. ठीक है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी जो उन्होंने बुक लिखी है उसी में से एक पार्ट लिया गया है. उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर लिखा है. ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है चंपारण के ऊपर बेस्ड है. ठीक है, चंपारण के अंदर क्या था कि पहले जब ब्रिटिशर्स का रूल चल रहा था तो उस टाइम क्या था कि चंपारण की जो बिहार की जितनी भी ये एग्रीकल्चर लैंड थी वो अलग अलग जो है जागीरों में बटी हुई थी. ठीक है, और उनके जो जागीरदार थे वो अंग्रेज़ थे. ठीक है, ब्रिटिशर्स थे, और उन्होंने भारतीय किसानों को जो है ज़मीन किराए पर दे रखी थी और उनसे फोर्स कर रखा था कि उन्हें नील की खेती ही करनी होगी. ज़मीन के 15% पार्ट पर नील की खेती करनी होगी. ठीक है, और ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट था. ठीक है, अब लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये ब्रिटिशर्स ने ये एग्रीमेंट वापस लेना चाहे. उनको बुलाया सारे इंडियन किसानों को, भारतीय किसानों को. ठीक है, और तो कुछ मजदूरों ने तो बेचारों, कुछ किसानों ने तो साइन कर दिए. ठीक है, और उनसे मुआवजे की मांग करी कि बोला अगर तुम इससे फ्री होना चाहते हो तो मुआवजा दो. ठीक है, तो ये जो है बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था. तो इसी की शिकायत करने के लिए वहाँ का एक किसान था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी से मिलने आता है. ठीक है, अब कहाँ पर मिलने आता है? लखनऊ के अंदर उनका एनुअल जो है वार्षिक सम्मेलन चल रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का. ठीक है, उसमें वो वहाँ जाता है और गांधी जी कहते हैं कि मेरे से एक किसान मिलने आया, जैसे भारत के किसान होते हैं दिखने में वैसा ही था, गरीब था, दुबला पतला था, और उसने आकर कहा कि मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे डिस्ट्रिक्ट चलो. अब गांधी जी ने जो है उस जगह का नाम पहले कभी नहीं सुना था. ये जो जगह थी ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की जड़ों में नेपाल साम्राज्य के पास में थी. अब वो क्यों आया था? क्योंकि वो जो बिहार के अंदर जो लैंडलॉर्ड सिस्टम, जो ज़मींदारी प्रथा चल रही थी, वो जो अन्याय कर रहे थे किसानों के ऊपर, उसकी शिकायत करने के लिए वो आया था यहाँ पर. उसको किसी ने कहा था कि तुम गांधी जी से बात करो. अब इसमें बताया गया कि राजकुमार शुक्ला था तो अनपढ़ लेकिन था दृढ़ निश्चयी. ये मैंने आपको कल बताया था. अब दृढ़ निश्चय कैसे था देखो. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर. अब गांधी जी ने शुक्ला को कहा कि उनकी अपॉइंटमेंट है कानपुर में, एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. और बाकी भी जो है भारत के कई हिस्सों में जाने के लिए वो कमिटेड है, अनुबंधित है. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. शुक्ला जहाँ जहाँ गांधी जी गए उनके साथ साथ गया. देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. फिर गांधी जी वापस अपने आश्रम अहमदाबाद में आ गए. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. शुक्ला उनके पीछे पीछे आश्रम भी आ गया. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी असाइड. कई हफ्तों तक गांधी जी को अकेला नहीं छोड़ा. ठीक है, अब देखो कैसे था दृढ़ निश्चय. क्योंकि गांधी जी ने तो शुक्ला को कहा कि अभी वो नहीं चल सकते हैं क्योंकि उनकी कानपुर में मीटिंग है और भी कई इंडिया के कई पार्ट्स में उन्हें जाना है. लेकिन शुक्ला ने फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, मना करने के बावजूद. जहाँ जहाँ गांधी गए वहाँ वहाँ वो गए. जब गांधी जी लौटकर अपने आश्रम अहमदाबाद में आ गए, सेवाग्राम आश्रम में, तो वो भी वहाँ पर आ गया. ठीक, तो वो भी वहाँ पर आ गया. ठीक है, कई हफ्तों तक गांधी जी को अकेला नहीं छोड़ा. फिक्स अ डेट ही बेग्ड. और उन्होंने प्रार्थना करी, जो है राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट करी गांधी जी से कि डेट फिक्स कर लो. इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेंसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड, आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट. कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर. अब जो भी कहानी बताई राजकुमार शुक्ला ने, ठीक है, उससे प्रभावित होकर, और शेयर क्रॉपर्स की जो टेनेंसिटी थी, जो हालत थी, ठीक है, उससे प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा कि ठीक है, मैं इस तारीख को कलकत्ता में रहूँगा, तुम आना और मुझे वहाँ से ले जाना. मतलब गांधी जी काफ़ी इंप्रेस्ड हो गए उसकी बातों से. ठीक है, उसने बार बार प्रार्थना करी, उनको एक बिल्कुल उनका पीछा ही नहीं छोड़ा. ठीक है, और प्रार्थना करता रहा कि कोई डेट फिक्स कर लो. तो गांधी जी ने बोला कि ठीक है, मैं इस तारीख को कलकत्ता में रहूँगा, तुम आ जाना और मुझे वहाँ से ले जाना. मंथ्स पास्ट. महीने बीत गए. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेस एट द अपॉइंटमेंट स्पॉट इन कैलकाटा व्हेन गांधी अराइव्ड. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. कई महीने बीत गए. अब जिस दिन उनकी गांधी जी की मीटिंग थी कैलकाटा में, शुक्ला जो है हॉन्चेस का मतलब होता है बेटा उकड़ू बैठते हैं ना, ठीक, उसको बोलते हैं. तो जो है शुक्ला वहाँ बैठा हुआ था जहाँ गांधी जी की अपॉइंटमेंट थी. ठीक है, गांधी जी आए और जब तक गांधी जी फ्री नहीं हुए, उन्होंने जो है
राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का वेट करा। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। फिर जब गांधी जी की मीटिंग वहाँ से ख़त्म हो गई तो दोनों जनों ने, राजकुमार शुक्ला ने और गांधी जी ने, दोनों ने सबसे पहले पटना बिहार की ट्रेन पकड़ी। बेटा ये क्वेश्चन आता है, सबसे पहले वो कहाँ गए, ठीक है, सबसे पहले बिहार में पटना गए। देयर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress and of India. अब राजकुमार शुक्ला सबसे पहले गांधी जी को लेकर जाता है पटना। पटना में गांधी जी को लेकर जाता है राजेंद्र प्रसाद के घर पर। राजेंद्र प्रसाद जो आगे चलकर भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और जो है हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। तो सबसे पहले शुक्ला जो है गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के घर पर लेके जाता है। राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। उस समय राजेंद्र प्रसाद जो है वो शहर से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन हु पेस्टेड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। लेकिन अब राजेंद्र प्रसाद तो घर पर नहीं थे, वो तो शहर से बाहर थे, लेकिन जो नौकर है वो शुक्ला को जानते थे। एक गरीब, ह्यूमन होता है बेटा किसान, एक अपनी ही ज़मीन पर खेती करने वाला किसान, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये एक गरीब किसान है जो कि उनके मालिक से मदद लेने के लिए आया है, ठीक है। वो राजकुमार शुक्ला को अपनी ही ज़मीन पर खेती करने वाला किसान समझते थे, ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद तो थे नहीं घर पर और उनसे जो है इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो है नील की जो खेती है उसके में मदद लेने के लिए आए हैं। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विथ हिज कंपेनियन। इसीलिए ग्राउंड्स के साथ में, शर्तों के साथ में उनके उसके जो है कंपेनियन साथी के साथ में उनको रहने की परमिशन दे दी। साथी कौन थे? गांधी जी। गांधी जी के पास साथ में उन्हें रहने की, घर में रहने की परमिशन दे दी। गांधी हुम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। अब गांधी जी को भी उन्होंने एक किसान समझ लिया। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। अब गांधी जी को रहने की परमिशन तो दे दी राजकुमार शुक्ला के साथ में, लेकिन गांधी जी को परमिशन नहीं दी कुएं में से पानी निकाल कर पीने की। Well, less some drops from his bucket pollute the entire source. क्यों? क्योंकि उनकी नज़र में अगर गांधी जी कुएं में से पानी निकाल के पिएंगे तो पानी की कुछ बूंदें जो हैं पूरे के पूरे कुएं को गंदा कर देगी। How did they know that he was not an untouchable? उनको कैसे पता लगता कि गांधी जी कोई अछूत नहीं है? मतलब समझे बेटा, इसका मतलब है कि उन्होंने गांधी जी को क्या समझ लिया? गांधी जी को एक अछूत समझ लिया, ठीक है। अब रहने की परमिशन तो दे दी, लेकिन अपने आप कुएं में से निकालकर पानी पीने की परमिशन नहीं दी। उन्होंने गांधी जी को एक किसान, एक अछूत समझ लिया। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। अब पहले सबसे पहले बिहार गए राजेंद्र प्रसाद से मिलने। राजेंद्र प्रसाद थे नहीं, जबकि गांधी जी तो राजेंद्र प्रसाद को जानते थे, ठीक है, लेकिन राजकुमार शुक्ला उन्हें जो है लेकर गया। अब उसके बाद में सबसे पहले उन्होंने डिसाइड करा वो मुजफ्फरपुर जाएंगे, बिहार से सीधा मुजफ्फरपुर जाएंगे। विच वॉज एन रूट टू चंपारण, जो चंपारण का ही एक मार्ग था। टू ऑब्टेन मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द कंडीशन दैन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग। मुजफ्फरपुर क्यों जाएंगे? क्वेश्चन आता है मुजफ्फरपुर गए क्यों गए? ताकि जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचना राजकुमार शुक्ला ने दी है, ठीक है, उसके बारे में बताई है, जो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए वो मुजफ्फरपुर गए। ही अकॉर्डिंगली सेंट अ टेलीग्राम टू प्रोफेसर J.B. कृपलानी ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल। अब जो है सबसे पहले उन्होंने डिसाइड करा कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे ताकि जो भी राजकुमार शुक्ला ने जो सूचना दी उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। अब उन्होंने करा कि आर्ट्स कॉलेज के एक प्रोफेसर थे J.B. कृपलानी, जाने से पहले उनको उन्होंने जो है टेलीग्राम कर दिया, ठीक है। और उनसे वो कहाँ पर मिले थे? टैगोर शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। अब ट्रेन जो है 15 अप्रैल 1917 को रात को पहुंची। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब रात को जब ट्रेन पहुंची तो कृपलानी को उन्होंने बता तो दिया ही थे कि वो आने वाले हैं, तो कृपलानी ने क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में उनका वेट कर रहे थे रेलवे स्टेशन पर। गांधी स्टेड देयर फॉर 3 or 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी। अब गांधी जी 2-3 दिन रुके मुजफ्फरपुर में। अब किसके घर पर रुके? एक प्रोफेसर थे मलकानी, ठीक है, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ये एक सरकारी स्कूल के टीचर थे, उनके घर पर रुके।
It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented, for a government professor to harbor a man like me. Smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for एडवोकेट ऑफ होम रूल. अब गांधी जी कहते हैं कि वो 2-3 दिन जो है सरकारी टीचर के घर पर रुके, ठीक है, जिनका नाम था मलकानी. अब गांधी जी कहते हैं कि उन दिनों में ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी, असाधारण बात थी कि मेरे जैसे आदमी को एक सरकारी टीचर के घर पर रुकना, कि एक मेरे जैसा आदमी जो है सरकारी टीचर मेरे जैसे आदमी को अपने घर पर हार्बर करे, शरण दे. ये उन दिनों में बहुत ही असाधारण बात थी. क्यों थी? क्योंकि छोटे छोटे कस्बों में जो भारतीय लोग थे ना, वो किसी भारतीय की तरफ सिंपैथी, सहानुभूति दिखाने से भी डरते थे, क्योंकि वहाँ रूल चलता था होम रूल. होम रूल का मतलब ब्रिटिशर्स का शासन, ठीक है. तो यहाँ पर मतलब समझ में आया बेटा कि सबसे पहले वो बिहार गए. बिहार में राजेंद्र प्रसाद के घर पर गए. राजेंद्र प्रसाद शहर से बाहर थे. उनके नौकरों ने गांधी जी को एक किसान समझ लिया, उन्हें एक अछूत समझ लिया. उसके बाद में वो मुजफ्फरपुर गए ताकि पूरी सूचना वहाँ से ले सके. मुजफ्फर जाने से पहले उन्होंने JB कृपलानी नाम के एक प्रोफेसर थे, उनको टेलीग्राम कर दिया था. उन्होंने जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ में उनका स्वागत करा जब रात को ट्रेन पहुँची. अब गांधी जी 3-4 दिन रुके मुजफ्फरपुर में, लेकिन किसके घर पर रुके? मलकानी के घर पर रुके. और गांधी जी कहते हैं कि उन दोनों में बहुत ही असाधारण बात थी कि मेरा जैसा आदमी एक सरकारी टीचर के घर पर रुके, क्योंकि कोई भी इंडियन जो है दूसरे इंडियन को अपने घर पर रखने से भी डरता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ रूल चलता था ब्रिटिशर्स का. The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण. अब गांधी जी के एडवेंट, आगमन की जो खबर थी, ठीक है, वो बहुत जल्दी पहुंच गई मुजफ्फरपुर से लेकर चंपारण तक. जैसे गांधी जी मुजफ्फरपुर आए तो गांधी जी की आने की खबर चंपारण तक पहुंच गई. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगैन अराइविंग ऑन फूट एंड बाय कन्वीनियंस टू सी दियर चैम्पियन. अब जो शेयर क्रॉपर्स, जो बटाईदार, जो किसान थे ना, जो अंग्रेजों की ज़मीन पर खेती करने वाले, वो चंपारण से कई लोग तो पैदल आना शुरू हो गए, कई लोग कई साधन से आना शुरू हो गए, अपने अपने चैम्पियन को देखने के लिए, गांधी जी से मिलने के लिए आने लग गए. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. मुजफ्फरपुर के वकीलों को बुलाया गया, ठीक है, ताकि वो गांधी जी उनसे बात करें. दे फ्रिक्वेंटली रिप्रेजेंटेड पीजेंट ग्रुप्स इन कोर्ट. अब ये जो वकील थे, इन्होंने जो है पीजेंट के ग्रुप को कोर्ट में पेश करा था, ठीक है. दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस. अब वकीलों ने अपने अपने केस के बारे में गांधी जी को बताया. एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी. और जो भी फीस वगैरह लेते थे उसके बारे में बताया. गांधी चेडेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स. अब जब सारी खबरें गांधी जी ने सुनी कि वकीलों को बुलाया, वकीलों से पूछताछ करी, ठीक है, और फिर सारे जो है वहाँ के जो ये पीजेंट का, जो किसानों का जो ग्रुप था, ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे ये वकील, ठीक है, मतलब उनकी तरफ से केस लड़ रहे थे, तो उन्होंने केस वगैरह के बारे में बताया, फ़ीस वगैरह के बारे में बताया कि वो किसानों से क्या फ़ीस लेते हैं. तो गांधी जी ने क्या करा कि सारे वकीलों को, चैडेड का मतलब था डांट फटकार लगाना, डांटना, सारे वकीलों को डांटा इतनी ज़्यादा फ़ीस लेने के लिए शेयर क्रॉपर्स से, इतने किसानों से. ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन डैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू द लॉ कोर्ट्स. और गांधी जी ने कहा कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कोर्ट जाना ही बंद कर देना चाहिए. टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट डज लिटिल गुड. कि अगर ऐसे केसेस कोर्ट में जाते हैं तो बहुत कम भलाई होती है. वेयर द पीजेंट्स आर सो क्रश्ड. कि जहाँ के किसान इतने क्रश्ड हैं, कुचले हुए हैं, फियर स्ट्रिकन, इतने ज़्यादा डरे हुए हैं, लॉ कोर्ट्स आर यूजलेस. तो वहाँ तो ये कोर्ट न्यायालय बेकार है. द रियल रिलीफ फॉर देम इज़ टू बी फ्री फ्रॉम फियर. अगर हम वास्तविक कोई किसानों के लिए काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उन्हें डर से उन्हें आज़ाद करवाना होगा. तो गांधी जी ने डांटा फीस लेने के लिए और कहा कि मैं तो इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि हमें कोर्ट जाना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ के किसान तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं. अगर हम मजदूरों, किसानों की कोई भलाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें उनके डर से आज़ाद करवाना है. आया बेटा समझ में? ठीक है, चलो एक पैराग्राफ और कर लेते हैं. प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लैंड, अब देखो, मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट. ज़्यादातर चंपारण की जो अरेबल होती है एग्रीकल्चर लैंड, कृषि योग्य भूमि, ज़्यादातर चंपारण की जो अरेबल लैंड थी, कृषि योग्य भूमि थी, वो बड़ी बड़ी एस्टेट्स का मतलब होता है जागीर, बड़ी बड़ी जागीरों में बटी हुई थी. ओन्ड बाय इंग्लिशमैन, और जिनके मालिक थे अंग्रेज लोग.
एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स, और उन ज़मीनों पर खेती करते थे भारतीय किसान। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो, और मुख्य व्यापारिक जो फसल थी वो थी नील। ठीक है, अब देखो क्या समस्या थी वहाँ पर, क्या समस्या चल रही थी कि ज़्यादातर जो कृषि भूमि थी वो उसे बड़ी बड़ी जागीरों में बांट दिया गया था। उन जागीरों के मालिक थी अंग्रेज, और उन पर भारतीय किसान जो है टेनेंट किराएदार के रूप में काम करते थे। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/25 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो। अब ये जो लैंडलॉर्ड थे, ज़मींदार थे, इन्होंने भारतीय किसानों को कंपेल्ड करा, बाध्य करा कि ज़मीन के 15% भाग पर उन्हें नील की खेती करनी होगी। एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट, और बदले में नील की खेती जितनी भी होगी वो वैसी की वैसी अंग्रेजों को सौंप देनी है किराए के रूप में, कि एक तो ज़मीन के 15% पार्ट पर नील की ही खेती करनी है, और जितनी खेती होगी वो वापस अंग्रेजों को ही दे देंगे किराए के रूप में। दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट, ये एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट चल रहा था। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लैंड द जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, लेकिन वर्तमान में वहाँ के जो ज़मींदार थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिशर्स थे, उन्हें पता लगा कि जर्मनी के अंदर एक सिंथेटिक, वो बेटा ये केमिकल्स वाली जो इंडिगो होती है ना, नील होती है, वो विकसित हो चुकी थी। दे देयर अपन ऑब्टेन एग्रीमेंट्स फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, जब उन्हें पता लगा ना कि जर्मनी के अंदर दूसरी नील आ चुकी है, तो उन्होंने क्या करा, किसानों से वापस जो एग्रीमेंट बनाए थे ना पहले वाले, वो वापस लेना शुरू कर दिए। टू पे दम कंपनसेशन फॉर बीइंग रिलीज फ्रॉम द 15% अरेंजमेंट, और उनसे कहा कि अगर तुम इस 15% वाले समझौते से फ्री होना चाहते हो तो कंपनसेशन दो, मुआवजा दो। आया समझ में? ठीक है, बाकी हम कल करेंगे। आप पढ़ना, कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप पूछना। ठीक है, यहाँ तक आप पढ़ना। मैंने कहा ना आपको ये हिस्ट्री पर बेस्ड चैप्टर है, समझ में आएगा आपको। ठीक है, और ऐसा है नहीं कि मैं जब भी दूसरी क्लास पढ़ाती हूँ तो पहले वाला रिपीट नहीं करती हूँ, मैं हमेशा पहले वाला रिपीट करके बेटा फिर ही पढ़ाती हूँ। तो आप प्लीज़ पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछना।